friends, myself Sayyidul Manan. Today we will discuss about Standard 8 Science chapter number 7 Conservation of Plant and Animal. This is a part 3 of this chapter. In previous part we will discuss about flora, fauna, we will discuss about biosphere, reserves, we will discuss about endemic species के बारे में डिस्कस किया था. अब जो हम आगे जो डिस्कस करने वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सुन पहले सीन्स अबाउट विद पंचमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राइटिंग ऑन इट. अब वो क्या कर रहे थे, जब वहाँ से जब जा रहे थे तब उन्होंने देखा पंचमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बोर्ड पर लिखा हुआ उन्हें देखा. तो प्रोफेसर अहमद जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहे कि भाई क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो किलिंग एंड पोचिंग मतलब किसी का हमें शिकार करना मतलब कील करना वो, एंड capturing animals in general in strictly prohibited and punishable by law in all the such places. While life sanctuaries like reserves, forests provide protection and suitable living on conditions to wild animals. He also tells them that the peoples living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting the medicinal plants एंड फायरवुड एक्सेट्रा. मीन्स वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई प्रोफेसर अहमद बच्चों को बता रहे कि यहाँ पर किसी भी एनिमल्स को कील करना मतलब उसको हमें मारना, ठीक है, वो हमारे ये सभी के लिए क्या है कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और ये सभी को बहुत ही पनिशेबल है. मतलब यहाँ पर किसी ने गलती से किसी का कील कर लिया कुछ हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी सारा उनको जुर्माना भुगतना पड़ेगा. यहाँ पर वो नहीं कर सकते, ठीक है. फुल्ली क्या है प्रोटेक्टेड एरिया है. इसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर ये फॉरेस्ट जो एरिया है उसको पूरा प्रोटेक्शन करते हैं. वहाँ पर उनको इस तरह से जो हमारे एनिमल्स जो है उसको ऐसा हैबिटेट देते हैं, वहाँ पर उनको ऐसे ही पूरा ऐसा क्लाइमेट उनको कंडीशंस कर देते हैं. मतलब सूटेबल उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से वो पूरा एरिया वो डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो हमारे नॉर्मल पीपल है कुछ चीज़ के लिए उनको अलाउ किया जाता है. जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको समटाइम्स कोई हमारे मेडिकल के लिए कोई प्लांट्स की ज़रूरत है, मतलब मेडिकल्स को या मेडिसिन्स बनाने के लिए आपको कोई प्लांट्स की ज़रूरत, वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. फायरवुड के लिए भी आप उसको मतलब समटाइम्स आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है. मतलब लाइफ स्टॉक भी आप वहाँ से ले सकते हो. तो जो चीज़ लाइफ स्टॉक मतलब वहाँ पर गिर गई है, ठीक है, मर गई है, डेथ हो चुकी है, उसके बाद जो उसका जो रहा पार्ट वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो. इतनी कुछ छूट छाट होती है, बट वहाँ पर आप किसी भी एनिमल्स को आप किल नहीं कर सकते, ठीक है, वो फिक्स है. Some of the threatened wildlife like black duck, white-eyed bug, elephant, golden cat, pink-head duck, gharial, mark, crocodile, python, rhinosauros, ये जो एनिमल जो है प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्स इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. इंडियन सेंचुरीज हैव द यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बस लैंड इन डेल्ट्स ऑफ बिग रिवर्स. मीन्स ये जो थ्रेटेंड्स जो वाइल्ड एनिमल्स है मतलब जो ये जो एनिमल्स है उन पर कुछ टाइम्स के बाद जो वो लुप्त हो जाएंगे, वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, उसको हम क्या थ्रेटेंड्स एनिमल्स बोलेंगे. जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ ब्लैक डक जो है, ठीक है, ब्लैक वाइट आइड बग है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, पाइथन है, ठीक है. वो सब चीज़ है उस चीज़ को क्या है कि जो एनिमल्स है वो क्या उन पर काफ़ी सारा डेंजरस है. मतलब कुछ लेवल्स के बाद कुछ ईयर्स के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम क्या थ्रेट हैं. तो वहाँ पर उनको प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ पर उनको क्या किया जाता है, वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. कहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर, ठीक है. हमारे पास इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एरिया जहाँ पर रिवर्स भी काफ़ी सारी है, ठीक है, माउंटेन एरियाज़ भी है, फॉरेस्ट एरिया भी अवेलेबल है, सब चीज़ वहाँ पर उनको रिजर्व्स किया जाता है, उनको क्लाइमेट, क्योंकि हमें डर है कि भाई कहीं 10 साल के बाद 50 साल के बाद वो ख़त्म ना हो जाए. इट इज़ pity the even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encourage upon them and destroy them. The children are reminded to this visit to the zoo. They recall the zoos are also places where
वेयर एनिमल्स रिजर्व प्रोटेक्शंस मीन्स ये जो हमारी प्रोटेक्शन एरिया तो हमारे पास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट हमारे कुछ उसका आजू बाजू पीपल्स है वो उनको किल कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हो वहाँ से किल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से भी हमारे लिए प्रॉब्लम एक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चलेगा भी जब हमारे ऐसे हमारे जूज़ है, ठीक है, हमारे ऐसे सेंचुरीज़ जो है वाइल्ड लाइफ, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, उसका हमें हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उसको किल ना करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोटेक्शन में हमें उनका डर है कि भाई ये ख़त्म ना हो जाए, हम क्या करें बाहर से उसको कील कर रहे, आजू बाजू वाले रहने वाले जो पीपल्स उसको क्या करें कील कर रहे थे कि हमारे लिए वेरी डेंजरस है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर उसको एक ऐसी बात हुई, तो वहाँ पर एक उसको एक बच्चे को ध्यान में कि भाई जो है हमारा डायनासोर है वो तो क्या है पहले थे अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह के हमारे एनिमल्स हो सकते हैं। अब जो है नेशनल पार्क, वन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन बीच वॉज ब्राइटन सापुतारा नेशनल पार्क। वहाँ पर एक बोर्ड पर देखा सापुतारा नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा बोर्ड पर। चिल्ड्रन आर नाउ अर्ज टू गो देयर। Madhavji tells them that these reserves are large and diverse and enough to protect whole series of ecosystems. They preserve flora, fauna, landscape and historical object on an area. Saputara National Park is the first reserve forest ऑफ इंडिया मीन्स बच्चों ने जीत के हमें वहाँ पर जाना है, तो माधव जी उसको उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई ये पूरा फुल्ली प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारा एरियाज उसके अंदर अवेलेबल है। उसके अंदर इकोसिस्टम ऐसी चीज़ आपने पहले भी पढ़ा था स्टैंडर्ड 6-7 में। इकोसिस्टम है जैसे कि भाई डिपेंडेंट, जैसे भाई छोटे एनिमल्स है, हम किस पर डिपेंड, जो फर्स्ट जो है आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड 10 के अंदर कि भाई हमें एनर्जी, सभी को जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का सोर्स क्या है, एक ही सोर्स हमारे पास है भाई, हमारे पास क्या है कि भाई प्लांट को ग्रो करेंगे तो प्लांट में से जो एनर्जी है सनलाइट में से ली है वो छोटे एनिमल्स खाएंगे, छोटे एनिमल्स को खाने वाले कुछ बड़े एनिमल्स होंगे, बड़े एनिमल्स को खाने वाले उससे भी कुछ बड़े होंगे। ठीक है, लास्ट हम आएंगे तो हम क्या, हम एनिमल्स को भी ईट करते हैं और प्लांट को भी। तो इस तरह से हमारा पूरा इकोसिस्टम्स है, ये हमारा फुल्ली प्रोटेक्टेड वहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस भी काफ़ी सारी, ये बहुत चुना है। और ये आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है, सापुतारा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट था रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कौन था, सापुतारा नेशनल पार्क। तो ये आपको ये याद रखना है। द फाइनेस्ट इंडियन टेक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। देर आर मोर देन 1000 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अभी जो हमारे पास है 1000 से भी ज़्यादा हमारे पास है। तो ये इसके बारे में सापुतारा नेशनल पार्क के बारे में बता रहे हैं। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सापुतारा नेशनल पार्क। उसके अंदर रॉक शेल्टर्स मतलब काफ़ी सारे जो जूने जो हमारे जो थे मतलब गुफाएं जो थी वो भी अवेलेबल है। देर आर द एविडेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन्स लाइफ इन दिस जंगल्स। दिस गिव्स अस इन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रीमेटिव पीपल्स। ठीक है, उसके अंदर जो हमारी जो गुफाएं थी उसके अंदर काफ़ी सारे जो चीज़ अवेलेबल थी, वहाँ पर कलर्स जो किए हुए थे, वहाँ पर कुछ न कुछ वहाँ पर जो पहले के जो लोग की जो लाइफ स्टाइल थी उनका कुछ कोतरनी काम भी किया था, मतलब वो सब चीज़ आपको पता चल के पहले के जो थे। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स एंड अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमटी बायोस्फीयर रिजर्व्स। पंचमटी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर 55 गुफाएँ उनको मिली है, अभी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारे पेंटिंग्स भी है, काफ़ी सारी चीज़ भी है, हम पहले के एनिमल्स है, पहले के जो हमारे प्लांट्स है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो कितना हिस्टोरिकल प्लेस है हमारे पास। ठीक है, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, रिजर्व करना चाहिए, बट लोग करते नहीं हैं। फिगर ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपेक्टेड ऑन दिस पेंटिंग्स में ट्रिबल स्टिल लाइव इन द एरिया। ठीक है, ये सब चीज़ वहाँ पर आपको कोतरनी काम जो बोलते हैं डांसिंग वाला किया था। ठीक है, हंटिंग वाला सब चीज़ वहाँ पर हमने वहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे थे वो सब चीज़ वहाँ पर किया हुआ। तो ये सब किसकी बात है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर के बारे में बात की और नेशनल पार्क के अंदर वो अवेलेबल है ये सब चीज़। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी द बोर्ड ऑफ सापुतारा टाइगर रिजर्व्स। आगे जाते हुए उन्होंने देखा सापुतारा टाइगर रिजर्व्स के बारे में देखा। राइट ऑन माधव जी एक्सप्लेन दिस प्रोटेक्ट टाइगर्स वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट
the tiger in the country. The objective of this project was ensure the survival and maintenance of the tiger population in the sanctuary. The protect area means ऐसा एरिया है कि गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बाहर निकाला था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो वहाँ पर हमारे जो कंट्रीज़ के अंदर जो टाइगर्स है उसको क्या करना है, उसका प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये टाइगर ऐसे है कि वो अभी लुप्त होने, मतलब हमारे कंट्रीज़ में बहुत कम है, बट हमारे लिए पर ये चीज़ अच्छी है। 2018 के अंदर कुछ गिनती की गई थी, तब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तब कुछ कम थे, 1500 थे, बट 2019 के अंदर हमारे ऑलमोस्ट 3000 के पास हम पहुंच चुके, मतलब उसका हम प्रोटेक्शन करें, उसकी जो हम प्रोटेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जिंदा रहेगा, उसको सब हैबिटेट देंगे तो उसकी जो लाइफ स्टार्ट रहेगी, मतलब हमें 2000 से 3000 तक अभी हम पहुँचे, तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन टाइगर 7.4 is one of the many species which are slowly disappearing from our forest, but the Saputara Tiger Reserve is unique in the sense that the significant increase in the population of tiger has been seen here. Once upon a time, animals like lions, elephant, wild buffaloes, and Barasingh we are also found in the Saputara National Park. Animals whose numbers of diminishing to level they have might face extinctions are known as the endangered animals. Buzo is a dinosaur which becomes extinct a long times ago. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा सापूतारा जो है, यहाँ पर सापूतारा टाइगर्स रिजर्व है, उसके अंदर का टाइगर्स की खिदमत की जाती है, मतलब उनको वहाँ पर इसका प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज अभी हो रही, क्योंकि उसका हम रिजर्व कर रहे थे, हमारी अच्छी बात है। इस तरह से हमारे जो लाइन्स है, एलिफेंट है, वाइल्ड बफेलोज है, ये सब पर भी क्या है, वो एक खतरा हमारा मंडरा रहेगा, मतलब कुछ सालों के बाद वो ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे जो हमारे एनिमल्स है उसको मान लिए क्या है कि ये हमें क्या एंड डेंजरस एनिमल्स, ये क्या है कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी, इससे हमें क्या हो, कुछ हमें खतरा मंडरा रहा है कि भाई इसका हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो वहाँ पर उसको बूझू को याद है कि भाई डायनासोर थे तो पहले अवेलेबल थे, अभी नहीं, तो लॉन्ग टाइम पहले, क्योंकि हमें उसके कुछ बॉन्स मिले हुए हैं। ठीक है, उससे हमें उसके जो उसके लेग के हमें कुछ शेप्स मिले, ये सब चीज़ हमें मिला है इसीलिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सब चीज़ का हमें वाइल्ड बफेलो आप देख सकते हो। ठीक है, आपको 12 सींग थी, इसके अंदर 12 सींग होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। एनिमल्स हैज़ बिकम द डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। प्रोफेसर एमएस टेल्स देम दैट इज ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल स्ट्राइक रूल्स we impose in all national parks. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals, of collection of firewood, medicinal plant are not allowed it. ठीक है, तो ये माधव जी बता रहे कि भाई यहाँ पर ये जो एरियाज़ के अंदर ये सब चीज़ किसी भी चीज़ की अवेलेबल्स नहीं होते। ग्रेजिंग मतलब किसको मारना, हंटिंग, ठीक है, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड, ये सभी चीज़ की कोई परमिशंस होती नहीं। तो हमें ये सब चीज़ हमें रूल्स बनानी चाहिए और उसका हमें क्या करना है कि हमें उस पर फॉलो करना चाहिए। माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ द बिकम्स एग्जिस्टेंस that can bigger animals. At times we kill snakes, frog, lizard, bat and owls rudely without reasoning their importance in ecosystem. By killing them we are small in size, but their role of the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chains and food webs about which यू लर्न इन क्लास 7। ठीक है, तो वो पहली बता रही माधव जी को कि भाई माधव जी बता रहे हैं पहली को कि भाई उससे भी ज़्यादा खतरा किस को मंडरा रहा है कि भाई छोटे एनिमल्स पर, के जैसे स्नैक है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, बैट है। तो हम क्या करते हैं, हमारे होम में जब दिखाई दे ऐसा कि स्नैक आ गया तो हम गलत उसको क्या करेंगे, उसको हम किसी भी रीज़न से कुछ भी हमें परेशानी करे तब भी उसको मार देंगे।
तो ये क्या है कि इस तरह से हम किलिंग करते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है, या पढ़ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड में, तो इकोसिस्टम आपने देखा तो फर्स्ट हमने क्या आया था कि हमारे ट्रीज़ आए थे, ट्रीज़ के ऊपर छोटे एनिमल्स आए थे, उसके बाद छोटे बड़े, उससे बड़े, इस तरह से हमारा पूरा इकोसिस्टम है। लास्ट में हम आ रहे हैं, ठीक है, हमारे को हमें खाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, हमें कोई खाएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इकोसिस्टम के अंदर काफ़ी सारा डैमेज होता है, इस तरह का प्रॉब्लम। इसीलिए हमें क्या करना है, ये सब का भी प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमें काफ़ी सारा हमें नुकसान कर सकता है, ठीक। तो एंड इको हमारी जो फूड चेन है, ये फूड चेन के अंदर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि छोटे एनिमल्स नहीं मिलेंगे तो उससे बीज खाने वाले नहीं मिलेंगे, बीज खाना क्या खाएंगे, तो उसको नहीं खा सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो डेथ होगी। An ecosystem is made of all these plants, animals, and microorganisms in an area, along with the non-living components such as climate, soils, river, dells, etc. ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ हमारे इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने का वर्क होता है, और प्रोटेक्शन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे इकोसिस्टम चलता रहे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ इट क्वेरी, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।